हेलो राहिम, शोएबा, शोएबा, कौन है? अहमद जफर है कोई बच्चा? नहीं, राहिम भी है, राहिम भी है। राहिम, चलिए जी हम शुरू करते हैं। वो सवाल जो बाकी रह गया था, सही है? जी है? जनाब, पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, सही है? ये आंसर आया जो कॉमन थे, और फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से इसको निकाल दिया, आंसर ये आया। ए कंप्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से हमने ए निकाला, और इसी तरह यूनिवर्सल सेट में से हमने बी निकाला, सही है? ये जनाब अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यूनियन, ये बी कंप्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन देख रहे हैं। पहले ए कंप्लीमेंट 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 19 यूनियन। सही। बी कंप्लीमेंट 1 3 4 5 6 7 9 11 12 13 15 16 17 19 और 20, इन दोनों का यूनियन 1 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। क्या ख्याल है कि ये दोनों इसके बराबर है? ये देखिएगा, 12 के बाद 20 तक है, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20, बिल्कुल सही है। लेफ्ट हैंड साइड, सो या देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सही है बेटा? कोई मसला? हेलो राहिम, चलो अहमद जफर, कोई मसला बेटा? सही। अब बेटा हम ये सवाल बड़े आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। देखते हैं हमें यही ले लेते हैं दोनों। ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, सही है? और चलो भाई इसमें सी भी आगे आएगा, लिहाजा सी भी ले लेते हैं। 2 3 4 5 7 हटाओ जी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एंड इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन। देखिएगा जरा बेटा, इसके अंदर है ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए। इसी तरह इंटरसेक्शन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए। इसके अंदर हम थोड़ा सा कुछ बढ़ा देते हैं, इसको चलो 2 भी कर लो उसमें। ये मैं मिसाल दे रहा हूं, सही है। ए यूनियन बी, ए की जगह 2 4 6 8, सही है। यूनियन बी की जगह 1 2 3 5 7 9। इसका यूनियन देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही। ये बेटा क्या हुआ, ए यूनियन बी ये बराबर होना चाहिए बी पहले आएगा, देख लीजिएगा बी पहले आएगा। 1 2 3 5 7 9 यूनियन, उसके बाद एक आएंगे, एक में 2 4 6 8 बराबर होना चाहिए 1, जो यूनियन दोनों का करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ख्याल है कि ये बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। सही है। देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कौन सी बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए लिखेंगे, ए में 2 4 6 8 इंटरसेक्शन बी में 1 2 3 5 7 9 बराबर बी में 1 2 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। इनमें कॉमन है 2, ये बराबर इनमें कॉमन है 2। क्या ख्याल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, ए सॉरी, सही है। प्रूफ्ड, यहाँ पे प्रूफ्ड हम लिखेंगे, ये जनाब प्रूफ्ड। सही है बेटा। इसी से मतलब सवाल होंगे, और इसी तरह ये यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। इसी तरह इंटरसेक्शन भी है, इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह ये प्रॉपर्टी में इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको बड़ा ज़रा याद कर लीजिएगा। चलिए जी, बेटा ये उतार लिया होगा शायद।
ये कोई सा भी आप ये करके, और ये सारे का सारे आप खुद कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट वाले और फिर जो ब्रैकेट के बाद का जो भी है वो जनाब हम फिर बाद में करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले हल करेंगे। सही है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ऑर्डर पेयर। जी, पेयर, जोड़ा। सही है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्ड पेयर। देखिएगा A इज इक्वल टू 1 2, चलो 2 कर दिया। B इज इक्वल टू 3 और 4 कर दिया। सही है। सही है बेटा। सपोज देखिएगा इधर, हम इसके जो पेयर बनाएंगे कितने, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4। कोई मसला बड़ा है इसके अंदर। देखिएगा A इंटू B, और इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। देखिएगा ये छोटी ब्रैकेट के अंदर बनेंगे और सब में कॉमा लगाएंगे, सब में कॉमा भी लगेगा, और इसको हमने दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसमें ज़रा एक चीज़ देख लीजिएगा, जो पहला वाला है इस ऑर्डर पेयर का पहला वाला, सही, ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर फर्स्ट, ये पहला वाला, ये कहलाता है डोमेन। सही है। और दूसरा वाला सेकेंड, ये कहलाता है रेंज। कोई मसला बेटा। सही है। रेंज 3 to 4, डोमेन 1 और 2। बेटा चीज समझ में आ गई? चीज समझ में आ गई बेटा? चलो एक्सरसाइज 1.3। जी एक्सरसाइज 1.3 पेज है आपका 18। क्या है बेटा? A इज इक्वल टू ABCD,
इक्वल टू 2। सही है। अगर ये बराबर हैं तो x और y की वैल्यू निकालेंगे। हमने x प्लस वाई बराबर 4 के करा, x y माइनस वाई बराबर 2 के करा, दोनों को ऐड करा, ऐड बाय एडिंग। ये जनाब प्लस, ये माइनस रहेगा, ये भी प्लस का होगा। तो 6, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, 2x बराबर 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 3, 2 3 ज़ा 6। किसी एक के अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू लिखी 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको यहाँ ले आए, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इसके अंदर भी अगर में रखेंगे तो y की वैल्यू 1 ही आएगी। देख के इसको रख के देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 यहाँ पे ले जाएंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। ये भी y इसको दोनों जगह पर ये आया। हम किसी एक के साथ में करेंगे। सही है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। x बराबर, x और y बराबर किसके, x बराबर 3 और y बराबर 1, ये आंसर। कोई मसला बेटा इसके अंदर? ये तीसरा भी उसी तरह का सवाल है, चौथा भी, पांचवा भी, तमाम का तमाम सवाल इसी तरह के। जी एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। जी बेटा जरा समझिएगा इसको। बाइनरी रिलेशन, सेट ए एक्स और वाई, बी 1 0 -1, इसमें कितने रिलेशन बनेंगे? ए इंटू बी, पहले हम ए इंटू बी मालूम करेंगे। क्या क्या होगा?
x1 x0 x-1, सही है। और फिर उसके बाद y1 y0 y-1 सब में कॉमा, ये बेटा a इंटू बी हो गया, सही है। जी समझ लीजिए कि ये आपस में बाइनरी दो को कहते हैं, बाइनरी दो। इन दो के दरमियान ये रिलेशन है, हम इसको R1 R2 R3 कितने हैं ये हम सब क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक लिख लिया, सही है। इसके अंदर x0 भी लिख लिया, इसके अंदर x1, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, जरा सुनिएगा, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे 2 की पावर n यानी सबसेट, क्या 2 की पावर n मुराद नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6, यानी कितने हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। जनाब 64 इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे, और इसमें से हम जितने मांगेंगे जनाब वो हम कोई सा भी ले सकते हैं कि जनाब R1 और R2। बड़ा अच्छी समझ आ गई ये बात। हेलो, है चलो जो भी है बेटा, बड़ा ये चीज समझ में आ गई। a इंटू बी मालूम करा, इसके बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, वो R1 R2 R3 वगैरह, ये जनाब उसका फार्मूला है। जितने सबसेट हैं 2 की पावर n, कितना है 2 की पावर n, ये जनाब बाइनरी रिलेशन बनेंगे। n से मुराद है नंबर, सही है। कितने हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से हमने देखा जनाब 64 बनेंगे। तो हम कोई से भी ले सकते हैं, ये बड़ी चीज समझ में आ गई। ये पहला वाला मैंने बताया था कि डोमेन, और दूसरा वाला रेंज कराएगा। देखो किताब में देखो, देखो ये बेटा अगर आपके पास बुक हो तो ये देखेगा, ये बेटा फंक्शन है, ये देखेगा x इसके साथ में मिल सकता है, x इसके साथ में मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। ये इसके जो हमने बताया ना कि जहाँ 64 है, इन्होंने कुछ लिए इसमें से, सही है। ये देखेगा ये कुछ है, ये रिलेशन बनेंगे, और जब उसके अंदर से ये बनेगा, ये रिलेशन 2 उन्होंने दिखाया कि जनाब ये। इसी तरह ये तमाम का तमाम जा रहा है। कोई से भी ले सकते हैं, किसी तरह भी ले सकते हैं। ये फंक्शन है, एक का दूसरे पर फंक्शन या दूसरे पर रिलेशन। इसको देखो,
बस सही है बेटा। एक अगली चीज जो इसमें इसके अंदर आ रही है आपका चैप्टर 1 में, वो आ रहा है ग्राफ। क्या आ रहा है? ग्राफ। हमारे 5 प्रैक्टिकल मैट्रिक के अंदर, उसके अंदर 1 2 3 प्रैक्टिकल के अंदर ग्राफ बनेगा। एक पूरी एक्सरसाइज है ग्राफ की, बल्कि शायद हाँ एक ही एक्सरसाइज है। ग्राफ क्या है? क्या जनाब, छोटे छोटे स्क्वायर हैं, छोटे स्क्वायर हैं। 5 मिला के, पहले 5 मिला लिए, एक थोड़ा सा बड़ा बन गया, फिर उसी तरह फिर ये जनाब 4 मिला लिए, तो इसके बाद फिर ये स्क्वायर बनता रहेगा। सही ना? अब मैं आपको बताऊं कि हम ड्राइंग, अब किसी की तस्वीर, हम जो तस्वीर से हम बड़ी बनाते हैं, वो जनाब ग्राफ के ज़रिए से बनाते हैं। हम जो कुछ भी दो क्वांटिटीज़ को, उनके दरमियान जो तकाबुल है, मिसाल के तौर पर गेंद फेंकी गई और उसके अगेंस्ट में रन बने, तो ये हम ग्राफ के ऊपर जाहिर कर सकते हैं। सही है? इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये बेटा मैंने समझ लो कि बस चैप्टर ख़त्म ही कर दिया, बस थोड़ा बढ़ाकर उसको ख़त्म कर दिया। बेटा हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं और एरो लगाते हैं। ये एक्स एक्सिस कहलाता है, सही है? ये वाई एक्सिस कहलाता है। ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर। 4 हिस्सों में तकसीम का क्वार्टर कहते हैं चौथाई को, जहाँ पे एस के प्लस के, इधर एस के प्लस के, जहाँ पे वाई के प्लस के, सही, जहाँ पे एस के माइनस के, ये माइनस के, वाई के माइनस, यानी ये दोनों प्लस, ये पहले एक्स माइनस और प्लस, पहले एस लिखते हैं, ये ख्याल है, ये माइनस और माइनस, ये प्लस और माइनस। पर ये चीज समझ में आ गई? कोई सा भी हम, ये एक्स एक्सिस, ये 0 है, जहां पर हम कोई स्केल बनाते हैं कि 5 खाने बराबर 1, या 2 खाने बराबर 1, या 1 खाना बराबर 1, वो जनाब 1 2 3 वगैरह यहाँ पे ये माइनस के फिगर, प्लस के फिगर, माइनस के फिगर जो हमको दिया जाए वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सही है? ये जो ऑर्डर पेयर है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और इस तरह हमारा जो है वो ग्राफ बनता है। दिखाओ जरा इधर, बड़े इधर देखो, ये हम बाद में बताएंगे। ये आपको नजर आ रहा होगा, प्लस का माइनस का, एस का और वाई का, पहला एस का है, दूसरा वाई का है, ऑर्डर पेयर यहां पर आते हैं। सही है? बड़ा ये चीज समझ में आ रही है आपके? एस के ऊपर हम वेरिएबल लिखते हैं और वाई के ऊपर हम डिपेंडेंट। वेरिएबल भी इसमें आता है, लेकिन डिपेंड टू किस पर? एक्स पर। डिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स के ऊपर हम वेरिएबल लिखते हैं, गेंद जो फेंकी जाती है, हम किसी चीज़ पर वजन लटकाते हैं, उसकी लंबाई में इजाफा होता है। तो जो हम जैसे जैसे हम वज़न बढ़ाते जाएंगे, उसकी लंबाई में इजाफा होता जाएगा। जो हम वज़न है वो एक्स एक्सिस पर रखते हैं और लंबाई में इजाफा हम वाई पर रखते हैं। ठीक है? इसका बेटा 3 हमारे प्रैक्टिकल के अंदर, 3 प्रैक्टिकल में ये ग्राफ है। ये भी दिखा दो।
बेटा चीज़ समझ में आ गई? ये जब हम ग्राफ का एक्सरसाइज पूरी कराएंगे तो ये इंशाअल्लाह पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा ये बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, लिहाजा इसको आखिर के अंदर मैंने इसको बस तेज़ी के साथ में ख़त्म करा है। आखिरी एक्सरसाइज जो है वो मैंने बहुत ही तेज़ी के साथ में निपटाई है। इसको थोड़ा सा आप खुद भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसको तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। अब तक हमारे एक समझ लो कि एक चैप्टर हुआ है बस सिर्फ, जबकि हमें काफ़ी चैप्टर पढ़ना है। सही है बेटा? अल्लाह ताला आपका हाफिज हो, नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा और ईद की मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।